जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? और आप लोग तो बसंत सर को क्लासेस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे और ये भी रेगुलर आप बैक टू बैक देते रहेंगे मैथ रीजनिंग का। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग को SSGD इस बार आर या पार करवाएंगे नो डाउट। और हमारे 90% बच्चे सिलेक्शन अच्छे मार्क्स से लेके आएंगे, मैं वादा करता हूँ आप लोग से गारंटी के साथ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल पे हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, तो आप वीडियोस में बने रहें। और आज का जो आपका वीडियोस है वो जीके जीएस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस में नदी से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड 2019 में जितने तरह से रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन था पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 में इसमें मिलेगा और पार्ट 2 भी रहेगा इसमें। और आपको बताऊंगा कि रिवर के प्रति मैं पहले वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर दिया था टोटल वी रिवर कहाँ से कैसे निकलती है, इसकी कौन सहायक नदी है। टोटल क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखते जाइए और इसका आंसर भी आप प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट में राय अपना देते जाएंगे, ठीक है, कमेंट में तुरंत। तो अभी क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ज़्यादा टाइम खपाना नहीं है। तो जो भी तरह का जो आप लोग को क्वेश्चन क्लासेस दी जाती है तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग जब भी कॉपी पेन लेकर और नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको एक फ़ायदा होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से आपको तुरंत कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रहेंगे, बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाले, ठीक है। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन जो हमारे बीच में है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल और वह गंगा नदी में आकर मिलती है, ठीक है। ध्यान रख लेना कि अभी मैंने क्या बोला था कि जैसे ये जो हमारा ठीक है एरिया था, ठीक है बच्चा, ये हमारा जो एरिया था, हमने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे नेपाल है बच्चा, हाँ। तो नेपाल में कौन से, क्योंकि गंगा यहाँ से निकलती है, आपको भी पता होगा गंगा यहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा नदी से आकर मिलती है, मतलब यहाँ से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है और गिरती है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन दिया हुआ है कोसी, झेलम तो इधर जाती है, ये नहीं होगा, चेनाब इधर जाती है, रावी इधर जाती है, एक ऑप्शन बच रहा है कोसी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोसी होगा बच्चा, ध्यान रख लेना हमेशा, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, दूसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। बच्चा एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां था जो मैंने बता दिया था, नहीं तो वीडियोस पड़ी हुई है, जाके चेकआउट करिए। रिवर का जीके जीएस का जो ज्योग्राफी का जो मैं वीडियो डाला था इसमें पूरा रिवर को कंप्लीट करा दिया था, अगर जो नहीं देखे होंगे जाके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। मैं 5 बताया था सिंधु नदी की सहायक नदियां, इसमें से मैं बता देता हूं सतलज एक मात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में जाके गिरती है, सभी नदियां यहीं पे रह जाती है, ठीक है, सभी एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं, लेकिन सतलज एक मात्र नदी ऐसी है। ब्यास नदी जो है ना, ब्यास नदी सतलज की बहुत छोटी नदी है, ब्यास नदी क्वेश्चन पूछेगा तो ब्यास नदी ही मात्र एक ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही रह जाती है, ठीक है। बस सतलज नदी का सहायक नदी, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था वीडियोज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सतलज होगा, मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है, 2 प्रमुख स्रोत, ध्यान रख लेना। गंगा जो निकलती है वो भागीरथी और अलकनंदा से निकलती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है, तो 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा होगा, ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन के साथ आप जाइएगा, तो अगर आंसर पता होगा तो आंसर का भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस हमेशा आपको किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, खासकर रिवर से क्वेश्चंस, ठीक है। और वीडियोस को प्लीज लाइक करते जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करता हूं मैं, जो भी तरह से हम लोग कोई भी वीडियोस को लाते हैं तो आप लोग के लिए लाते हैं, ठीक है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पे के मिलती है, ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग, ठीक है। इसका राइट आंसर देवप्रयाग होता है। देवप्रयाग यहाँ पे आके यहाँ कंप्लीट है, देखिए यहाँ से आके निकलती है तो यहाँ पे मिलती है, यहीं से क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। अभी देखिए फिर से बोला कि कहाँ पे, तो वही सेम क्वेश्चन उसी को उल्टा घुमा दिया है कि कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने पर गंगा बनती है, तो आंसर है देवप्रयाग। अभी मैंने बोला था देवप्रयाग, क्लियर रख लेना। देवप्रयाग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी तरह का बन रहा है वो प्लीज नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम नदी कौन सा है, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मैं पहले भी वीडियोस में बता दिया था कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर बही हुई है। ध्यान रख लेना
कि जो हमारा सांगपो है 2900 लगभग किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है कि मात्र 915 किलोमीटर बही है, जो जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, है ना बच्चा। ये ब्रह्मपुत्र ऐसी जो नदी है जो मात्र 915 किलोमीटर नीचे बही हुई, इसलिए सांगपो नदी कहाँ से है? मनुमान सरोवर से निकलती है, जो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और वही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश इंडिया में इन करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है, एक चीज ध्यान रख लेना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, इसका राइट आंसर गंगा बोल दिया मैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी के बेसिन को भारत से उत्तरी, बेसिन मतलब एरिया जो भारत के उत्तरी राज्यों को, उत्तरी मतलब कौन सा हो गया? ऊपर वाला ना। मैंने क्या बोला? भारत को दो टुकड़ा में बांटा गया, हिमालय और प्रायद्वीपीय। हिमालय जो ऊपर के वो उत्तरी हिस्सा होगा, नीचे दक्षिणी हिस्सा होगा। नहीं बोलता साउथ इंडियन मूवी देखना है, साउथ इंडियन, साउथ मतलब दक्षिण, तो दक्षिण क्या होगा? नीचे ही और होगा, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा? तो नॉर्थ होगा, एन जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। और नीचे एस रहता है, साउथ। तो नॉर्थ उत्तरी हिस्सा को काटता है। तो कितने राज्यों को? तो 10 राज्यों को। कौन? गंगा नदी, क्योंकि सबसे लंबी नदी है ये, तो 10 राज्यों को वही काट सकता है। आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? गंगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन सा उत्तर को प्रवाहित करता है? ध्यान रख लेना, कौन सा उत्तर और प्रवाहित करता है। क्वेश्चन बोल रहा है गंगा की सहायक नदियां कौन सा? घाघरा, सोन नदी, गंडक, कोसी। ध्यान रख लेना, जो हमारा प्रवाहित, जो हमारा गंगा नदी का स्पीड की थोड़ा सा करता है तो वो सोन नदी होगा, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक कहां पे है? तो लगभग मध्य प्रदेश के एरिया में है, पड़ता है अमरकंटक, क्लियर है, ध्यान रख लेना। और सोन नदी हमारा गंगा नदी में जाके ये प्रवाहित करती है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वीडियोज को नहीं देखे होंगे तो मेरा रिवर का स्पेशल जो ज्योग्राफी का जो मैं डाला था SSGD का, जाके चेकआउट करिए, सारे रिवर्स क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है गंगा नदी यहां से निकलती है, ये वाला गंगा नदी है। बोल रहा है गंगा नदी की सहायक नदियों को का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम क्या होगा? तो ध्यान रख लेना, सही अनुक्रम क्या होगा? तो ध्यान रख लेना क्या क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए गंगा नदी से ऊपर की, जैसे यहां से यमुना बन रहा है, ठीक है, ध्यान रख लेना। यमुना जो ऑप्शन दे रहा है, पहला यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। दूसरा बी में क्या बोल रहा है? घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी और सोन। सी में क्या बोल रहा है? यमुना, घाघरा, गंडक, सोन और कोसी। और डी में क्या बोल रहा है? घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक और सोन। ध्यान रख लेना, जब भी होगा यमुना वाला ऑप्शन होगा। यमुना में 2 ऑप्शन दिख रहा है पहले, तो ये पहला वाला क्या बोल रहा है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए नंबर इज राइट आंसर होगा, ठीक है। बी वाला में कंफ्यूजन कर दिया, सोन को क्या कर दिया? पीछे कर दिया, लेकिन सोन इससे पहले होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मारने के लिए, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड मुकेश 50 को यूज करो, जिसमें आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSGD की धकाधक इसमें पूरा टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन 2021 के लिए। तो प्लीज जाइए, देर मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड करिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी, गंगा में दक्षिण की ओर, दक्षिण से इधर से मिलने वाली नदी, ठीक है। तो क्या होगा? बेतवा, चंबल, सोन, केल। तो इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। मैंने क्या बोला? इधर से जाके चलते अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से होकर जाके मिलती है गंगा में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां, देखिए ऑप्शन से क्लिक करिए। ऑप्शन में बोल रहा है गंगा, महानदी, नर्मदा। मैंने क्या बोला? नर्मदा यहां से किधर अपोजिट की ओर जाती है, अरब सागर में। मात्र 2 नदियां, ताप्ती और नर्मदा है, वो जाके इधर अपोजिट जाके करती है, क्लियर है ना। तो नर्मदा वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला बोल रहा है कृष्णा, गंगा और तापी, ठीक है। फिर बोल रहा है कावेरी, गंगा, महानदी। फिर बोल रहा है तापी, देखिए तापी इधर जा रहा है, ये भी नहीं ऑप्शन होगा तापी। फिर नीचे बोल रहा है जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, कावेरी, गंगा और महानदी, क्लियर है। महानदी में बोला यहां से इधर जाती है और कावेरी इधर से भी जाती है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, सुंदरवन डेल्टा यहां पे है ना बच्चा। मैं बोला था डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा इसे कहते हैं जब आके सभी नदियां एक दूसरे से जाकर त्रिभुज आकर बनाती हो, मतलब इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। डेल्टा उसी को कहते हैं बच्चा। तो सुंदरवन डेल्टा कहां पे है? यहाँ पे। सुंदरवन डेल्टा कौन कौन बनाती है? तो मैंने क्या बोला था कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आकर जब मिलती है तो उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं, जब आपस में मिलती है, ठीक है, डेल्टा नदी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न है? ध्यान रख लो, क्वेश्चन है, ऑप्शन है अमरकंटक, हिमालय, ब्रह्मगिरी,
बारालाचे पास, ध्यान रख लोगे। अमरकंटक राइट आंसर होगा। मैंने बोला था, बार बार इस वीडियोस में बोला था कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी आप लोग को मैं क्लियर करा दिया था, है ना। तो ये सारी डिटेल्स था जो मैं कर दिया हूं। पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा जो अलग से क्वेश्चन जो बनते हैं दक्षिणी इलाकों से पूछा जाता है। दक्षिणी इलाकों से भी और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की दक्षिणी से सबसे बड़ी नदी, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी कौन होगा, तो गोदावरी होगा, क्लियर है। लेकिन पूरा भारत का अगर पूछ दे तो गंगा नदी होगा। अगर यहां पे पूछ दे उत्तर भारत में या तो हिमालय भारत में तो यमुना होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो नदी रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल डिटेल्स मैंने दे रखा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियोस में। और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। आपका अपना चैनल है, इसको जितना लेके जाना आप लोग आपका अपना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।